अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत एनर्जी के साथ जी। तो एनर्जी के साथ क्या झूठ बोल रही हूँ जी, मैं तो आज फिर भी बीमार हूँ। तो ये टोटके शोटके तो मैं करती रहती हूँ। तो ये आज पराठे सुबह का टाइम है, तो पराठे मैं बना रही थी बच्चों के लिए। तो उसमें मैंने कहा कि मैं जैतून का तेल डाल देती हूँ। ये ज़रा अपने आप से टिप कर रही थी, इसलिए कि बच्चे ना सैलेड में ये जैतून का तेल खाते हैं, ऊपर डालते हैं ना इसके ऊपर, और ना सालन में, इसलिए कि ये कड़वा हो जाता है। तो ये पराठों में मैंने थोड़ा थोड़ा अंदर डाल दिया था जैतून का तेल। तो अच्छा है कि बच्चों ने फिर ये खा लिया था। तो ये पराठे भी बने, थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसमें जैतून का तेल डाला था, और साथ में ये चाय भी बन रही है। और ये स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चाय की पत्ती को खूब मैं इसको मिक्स कर रही थी इसमें। और रात को ये बच्चों ने बर्तन धोए हुए थे, तो इसको भी मैं अपनी जगह जगह पे रख रही थी। साथ में नाश्ता भी तैयार हो रहा था। और ये भी, और बच्चों का ये काम है कि बर्तन गंदे हो जाएं तो ये धोते नहीं हैं और नए नए बर्तन निकालते हैं अलमारी से। तो ये बहुत ज़्यादा फिर जमा हो जाते हैं। हालांकि मैंने अलमारी में बर्तन रखे हुए सबको शॉपर में, दो शॉपर में मैंने सबको बांधा हुआ है, ताकि आसानी से यह ना निकाले। और गिलास देखें, और गिलास तो ये देखते हैं यहाँ से बस एक एक निकालते हैं। और गिलास धोना तो इतना मुश्किल होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा भी कोई दाग पड़ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये भी मैं शॉपरों में इसको बांध देती हूँ, मगर बस बच्चे फिर भी निकालते हैं ये, तो मैं इनको डांटती हूँ। तो देखें, ये एक गिलास पानी पीने के लिए, तो मैं इनसे कहती हूँ स्टील का गिलास इस्तेमाल किया करें घर के लिए, तो ये वही शीशे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रख रही थी साथ में, और ये सफाइयाँ भी कर रही थी। सफाइयाँ तो हो गई थी खैर रात से, मगर फिर भी थोड़ा बहुत जो था तो ये चीज़ें मैं समेट रही थी। और तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी ज़्यादा मेरी, तो साथ में जल्दी जल्दी कर रही थी। मुझे पता था कि मेरी तो एनर्जी ख़त्म हो रही है, तो फिर इतना बच्चे नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत, मैंने कहा उनकी भी मैं हेल्प कर लूँ कि इतना काम वो नहीं कर सकते। तो गंद वगैरह ये हटा रही थी अपनी अपनी जगह पे, साथ में ये रख रही थी। ये स्लाइड भी मैं साफ़ कर रही थी। और फिर भी ये दोस्तों इतना काम होता है, हाथ के हाथ कर रही थी कि ना हो काम मेरा। खैर आज तो मैं बीमार थी, तो इस वजह से इतना मैंने तो बिल्कुल काम ही नहीं किया। साथ में जल्दी से बेटे के लिए अंडा भी मैंने कहा मैं बना लेती हूँ, इसलिए कि बच्चे तो इतना और शौक़ से हम लोग नहीं खाते अंडा, ज़्यादातर बॉयल कर लेते हैं, वरना नहीं खाते इतना शौक़ से। तो चलो बेटे के लिए ये कर दिया था। और फिर जब नाश्ता वगैरह दे दिया, तो मैं तो बस बाहर फिर धूप में बैठ गई थी, इसलिए कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये देखिए फूल ये दिखा रही थी आपको कि आर्टिफिशियल जो लगाए हुए तो इतना अच्छा लग रहे हो, जो रियल थे तो सारे मुरझा गए थे। पता नहीं क्यों, या ज़्यादा ठंड की वजह से ये इस तरह होता है। तो रियल पौधे जो हैं वो मुरझा गए। इसके लिए हमने माली का भी इंतज़ाम किया था, मगर वो एक दो दफ़ा आया फिर नहीं आया। और ये फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये आर्टिफिशियल देखें, बस मैं धूप में बैठी हुई थी और पौधों को देख रही थी, लेटी हुई थी, और बच्चों से कहे कि बस बाकी काम आप लोग करें। और दोस्तों मैं तो आराम से बिल्कुल बैठती नहीं हूँ, कोई ना कोई काम होता है। इस बार जब बुखार था तो मैं खुश भी बहुत ज़्यादा थी कि अच्छा इस बहाने में आराम कर लूँगी। फिर सोच रही थी जब धूप में बैठी हुई थी कि मैं किसी हेल्पर को रख लेती हूँ। हमारी गली में सब ने रखे हुए, तो फिर मैंने कहा कि रख तो लूँगी, मगर आराम तो मुझ में नहीं है, फिर भी मैं काम करूँगी। तो फिर छोड़ दिए, मैंने कहा नहीं बस ठीक है, जब ठीक हो जाऊँगी, ये थकी हुई हूँ तो इसलिए इस तरह सोच रही हूँ। तो क्या है कि फिर बेटी ने ये तैयार कर दिया। और शाम तक जब तक धूप नहीं गई थी, तो मैं खूब सारा दिन मैं धूप में बैठी रही थी। तो फिर बेटी ने ये मैकरोनी तैयार करी थी, उसके लिए बैटर पहले से तैयार था। ये फ़ायदा होता है कि ये पहले से तैयार किया हुआ था, फ्रीज़र में ये रखा हुआ था। तो ये थोड़ा सा ये ऑयल में बस फ्राई कर रही है। और ये थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ऐसे ये आता है बनाना, थोड़ा बहुत क्या बना लेती है ये। तो बस मैं अंदर टीवी देख रही थी और बेटी ने ये मेरे लिए बनाए।
तो ये फ़ायदा है कि ये खूब सारा ये छील लेती है, बना लेती है, फ्रीज़र में रख लेती है। तो ये फिर हम चावल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं यही सब्ज़ी, और मैकरोनी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो इतनी नहीं खाई, मगर चलो अच्छा था मेरे लिए बनाए कि मामा दुआएं देंगी। मैंने कहा हॉस्टल जाने वाली हो तो खूब मेरी खिदमत करो ताकि मैं दुआएं दूँ, लालच दे रही थी उसे। और वैसे भी अच्छी बच्ची कर लेती है काम, तो ये देखें ये कर रही है मेरे लिए। और साथ में बेटा गया था, मैं तो शॉपिंग के लिए नहीं गई थी, तो उसे मैंने कहा था कि एक वॉल क्लॉक लाना, घर के लिए है भी, मगर ये ले आया था। बेटा देखें मैं आपको दिखाती हूँ, खोलती हूँ, बहुत मज़े की है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। देखिए कितनी खूबसूरत है, बड़ी, आहा क्या ज़बरदस्त वॉल क्लॉक है। आजकल क्या खूबसूरत स्टाइल में आ गई है वॉल क्लॉक। और पहले तो हम हर शॉपिंग के लिए इस्लामाबाद जाया करते थी, पिंडी में शॉपिंग में करती थी। अभी ये सहूलत हमारे शहर इधर भी आ गई, तो अभी मैं कभी मर्दान से कर लेती हूँ शॉपिंग, या अपने जहाँ रहती हूँ वहाँ पर। तो यहाँ पर भी अच्छी, अब हर जगह पर अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए कितनी प्यारी, कितनी बड़ी है ये ले रहे थे। ये हॉस्टल के लिए डस्टबिन लिया था, बेटी ने कहा था कि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी अच्छी कीमत पे 300 का ये लिया था। मैंने जब लिया था मैंने महंगा लिया था, और बेटे ने ये बड़ा साइज़ का भी लाया है और 300 का भी है, तो अच्छा है ये। बस यह हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। बेटे से मैंने कहा मेरे लिए घर के लिए भी ये लिया ना, फिर ये सर वाला अच्छा होता है, देखिए हर तरफ से ये घूमता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हॉस्टल के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। जिसने अगर हॉस्टल जाने वो तो ये ज़रूर ले डस्टबिन। और ये भी हॉस्टल के लिए एक ले लिया था, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हैंड वाश उसने कहा था, मगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ केमिकल वाले होते हैं, तो इससे हाथ ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए उसने कहा था कि नहीं मैं जॉनसन से ये बेबी सोप जो होते हैं उसने वो लिए थे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है वॉल पे लगी हुई, ये तो अंधे को भी टाइम नज़र आता है। और बेटी ने मेरे लिए ये सैंडविच के अंडा ये बना दिया था, और ये कटलेट्स बनाए थे, तो इससे थोड़ा सा ये अंडा बच गया था, तो इससे ये आमलेट बना लिया, और ये चाय भी थोड़ी सी। तो बस मेरे लिए ये भी बहुत है, मैं आराम से ये खाती हूँ। और साथियों मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।